अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मज़े का टॉपिक लेकर आई हूँ। आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है क्योंकि मैं बहुत सिंपल फॉर्म में मैनिफेस्टेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल वर्ड्स में हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है और फ्रीक्वेंसीज किस तरीके से हमारी मैनिफेस्टेशन को ख़राब भी कर सकती हैं और बना भी सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपके ख्वाब हैं, आपकी विशेस हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, उन सब को रियलिटी में लेके जो आती है, यानी कि जो चीज़ आपके सामने रियल में आती है और आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, वो मैनिफेस्टेशन है। वो आपकी मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो ख्वाब आपने पूरा कर लिया, जो आपने विश अपनी डिज़ायर पूरी कर ली, जो आपके सामने रियलिटी में चीज़ आ गई, वो आपकी मैनिफेस्टेड चीज़ है। अब इसके कुछ हम और डेप्थ में जाते हैं थोड़ा सा। एक बंदे ने 5 करोड़ का बिजनेस करना है। अब मैं आपसे फ्रीक्वेंसी की बात करने लगी हूँ, ठीक है, बड़ी और से समझिएगा इस चीज़ को। किसी इंसान ने 5 करोड़ का बिजनेस करना है। अब उसके फ्रीक्वेंसी लेवल है ये 5 करोड़ के बिजनेस का, लेकिन उस बंदे की जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो डाउन है, ठीक है। तो अब उसको 5 करोड़ का बिजनेस करना है, लेकिन वो खुद इस फ्रीक्वेंसी पे स्टैंड कर रहा है, तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? तो उसको अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना पड़ेगा ताकि वो ऊपर जाए, यानी कि अपना फ्रीक्वेंसी लेवल, अपनी वाइब्रेशन, अपने अपने अंदर की जो वाइब्रेशन है उसको उस लेवल पर लेके जाना है। तभी जाकर आप वो डिज़ायर, वो विश को फुलफ़िल आप अपनी कर सकते हैं। तो अगर आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मुझे कॉल करनी, तो आपको मेरा ही नंबर चाहिए ना। अगर आप एक आधा नंबर आगे पीछे कर देंगे तो क्या मेरा नंबर आपको मिलेगा? क्या मेरी आपके साथ बात हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। इसी तरह से यूनिवर्स काम करती है और इसी तरह से यही मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस। तो आपको भी अपनी जो है वो फ्रीक्वेंसी लेवल को हाई करना पड़ेगा। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल को हाई करेंगे तभी तो आप उस चीज़ को, चीज़ है, हर चीज़ है, बस आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना पड़ता है। इस दुनिया में ना हर चीज़ की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, हर चीज़ की एक अपनी वाइब्रेशन है। हवा, मिट्टी, पानी, ठीक है, इंसान, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। अब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कैसे? एक बंदा 5 करोड़ रख रहा है, उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी, एक स्कार्सिटी यानी कि गुर्बत वालों की अपनी नेगेटिव एनर्जी है। तो हर चीज़ की ना एक अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन है, और आपने देखना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी, अपनी आपकी वाइब्रेशन कहीं लो तो नहीं है, तभी तो आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो अपनी वाइब्रेशन को देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस फ्रीक्वेंसी लेवल पर जब आपकी दोनों फ्रीक्वेंसी लेवल मैच हो जाएंगे ना, तो आपके डिज़ायर, आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं, तो आप अनस्टॉपेबल हैं। यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। कि वाइब्रेशंस लो कैसे होती हैं, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा समझना है कि आपकी वाइब्रेशंस, आपका वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसीज लेवल लो कैसे जाता है। आपको मैं बताती हूँ। आपने सोचा कि मैं 500 करोड़ रुपया कमाऊँगा महीने का या साल का, या 500 करोड़ की तो मेरी वर्थ होनी चाहिए, सही है। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये ख्याल आते हैं, यार ये 500 करोड़ जो है ना, ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, चलो पहले ट्राई करते हैं थोड़ी अमाउंट की, सही है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी वाइब्रेशन जो है ना, उसको लो कर देती है। ये सोचना ही आपका जो है ना, वो ये इस चीज़ को लो पे ले जाता है। तो कहाँ पे आती है, यार वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। यार वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं ना। अगर बिल गेट्स 500 करोड़ की वर्थ रखता है तो फिर आप भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है, मैं भी रख सकती हूँ, आप भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर एक जो चाहे सिर्फ अपना एक वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग करनी होती है,
लो एनर्जी पे जाते हैं ना तो फिर आपके साथ क्या होता है, आपकी ना सेल्फ डाउट्स और लो वाइब्रेशन पे जाते हैं ना तो फिर आपके ना सेल्फ डाउट्स क्रिएट होना स्टार्ट, सेल्फ डाउट्स आपके अंदर आ जाते हैं और सेल्फ डाउट सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं इस सारे प्रोसेस में कि आया मैं ये चीज़ कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, या कर सकूँगी कि नहीं कर सकूँगी, यार ये हो गया, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, डर, खौफ, ये सारी जो है ना ये लोअर वाइब्रेशंस हैं और ये इंसान को ना तबाह बर्बाद कर देती हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन आप ही अपनी वाइब्रेशन क्रिएट करके ना अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये जनरली मैं बात कर रही हूँ। हम अपनी इतनी लोअर वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं इन डर, खौफ, नेगेटिविटी, लोअर वाइब्रेशन, सेल्फ डाउट्स, बिलीफलेस वाइब्रेशन हम अपनी ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि फिर हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आनी शुरू हो जाती हैं और फिर जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है फिर हमें समझ नहीं आता कि हम विक्टिम है कि दूसरा विक्टिम है। तो विक्टिम प्ले कोई भी नहीं है यहाँ पे, आप जो हैं वही आप क्रिएट कर रहे हैं। मैंने तो यही सीखा और जितना पढ़ा है, जितना एक्सपीरियंस किया उससे तो मैंने यही लर्न किया, जो आप क्रिएट करते हैं अपने माइंड में जो थॉट, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वही आप जीते हैं। अपनी क्रिएट कर लेते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, अपनी हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप उस फ्रीक्वेंसी लेवल पे मैच करना शुरू कर देते हैं जिस फ्रीक्वेंसी लेवल पे आप काम कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके ड्रीम्स हाई हैं और आपकी वाइब्रेशन भी हाई है तो फिर आप अनस्टॉपेबल हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जो चाहेंगे ज़िंदगी में, जैसा चाहेंगे हासिल कर लेंगे वेरी इजीली। ये सारा प्रोसेस जो है ना ये 5 स्टेप्स पे काम करता है। फर्स्ट स्टेप्स, ये सारा प्रोसेस जो है ना ये 5 स्टेप्स पे काम करता है। फर्स्ट प्रोसेस है क्लैरिटी, सेकंड बिलीफ, एक्शन, इमोशंस और द लास्ट वन इज़ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इसमें मैं तो कहूँगी टॉप पे होना चाहिए, लेकिन ठीक है हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं, जैसे बुक्स में हमने पढ़ा है हम उस तरीके से ही करते हैं, लेकिन एज एन एक्सपीरियंस मैं ये चीज़ कहूँगी कि ग्रैटिट्यूड फर्स्ट पे होना चाहिए। हर किसी का सफ़र अपना होता है, लेकिन जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जो है ना वो विशफुल नहीं होनी चाहिए। मतलब क्लैरिटी जो होती है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आप आपकी विशफुल डिज़ायर है ना और आपकी विशफुल थॉट है वो क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। किस तरीके से क्लियर नहीं है कि आप कहते हो कि यार मैं तो ना पीएम बन जाऊँ फिर बताऊँगा, और करने कराने को आप गली का भी ख्याल नहीं रखते। तो ये इस तरह की अनविशफुल डिज़ायर्स जो होती है ना ये नहीं होनी चाहिए। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, और आपका एक्शन भी उसी पे स्टैंड करना चाहिए। फिर अलाइनमेंट, आपकी ये तीनों चीज़ें, इमोशंस, एक्शंस, आपकी जो क्लैरिटी है, बिलीफ है, ये सारे अलाइंड होने चाहिए। फिर यूनिवर्स जो है वो आपके लिए चीज़ को लेके आती है, आपका प्रोसेस ये स्टार्ट हुआ होता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शुक्रगुजारी, सब्र और शुक्र, ग्रैटिट्यूड। जो चीज़ आपके पास है, जो आप सांस ले रहे हैं वो शायद कोई और नहीं ले रहा। आप चल रहे हैं अपने पैरों पर, शायद किसी के पास पैर भी नहीं है। अगर आप सो रहे हैं तो शायद आपको ये नींद आती है और किसी को नींद भी नहीं आती। तो बड़ी चीज़ें हैं। आप अपनी सेहत से स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर आप सोचना शुरू करते हैं, तो आप डेप्थ पे जाते हैं और फिर आप शुक्र में आ जाते हैं। तो जब आप शुक्र में आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं, क्योंकि अल्लाह, यूनिवर्स ये चीज़ें देखता है कि यार ये जो है ना ये इसको देना चाहिए, शी और ही डिज़र्व इट, ठीक है। और मैंने ना इन सारी चीज़ों में एक चीज़ देखी है कि आप पे ना एक इनविजिबल कैमराज होता है। आप जब अल्लाह से या सुप्रीम पावर से कहते हो, ये थॉट क्रिएट करते हो यार मुझे ये चीज़ चाहिए या मेरे पास ये चीज़ है,
उसका जवाब सबके लिए एक ही होता है, ओके आई विल गिव यू, ओके डन। सो नाउ इट्स योर वर्क, इट्स योर बिलीफ कि आप उस पर कितने हद तक स्टैंड करते हैं उस चीज़ को लेके। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, इसको भी मैं बड़ा सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसली जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं जॉब करती हूँ तो मैं पढ़ाने गई, ये मेरा एक कॉन्शियस एक्शन था, ठीक है। अब सब कॉन्शियस एक्शन क्या होगा मेरा, जैसे मैंने कॉन्शियसली एक बुक बाय की, ठीक है, और मैंने सब कॉन्शियसली उसको पढ़ा और जो मैंने उस पर एक्ट किया, जो मुझे एक्ट करवाया गया वो सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू एक्ट करवाया। तो जो मैनिफेस्ट है वो दोनों सिचुएशन में, मतलब दोनों को यूज़ करते हुए आप मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस करते हैं। कॉन्शियस माइंड से आप एक्शन करते हैं और सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। लाइक आप जब रात को सोते हैं और जब सुबह में उठते हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, जब आप बेड पर होते हैं तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं और अपने सब कॉन्शियस माइंड में, या मेरे पास ये चीज़ है और मैं बड़ा खुश हूँ, या मैं बड़ी खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, आई हैव एवरी ब्लेसिंग इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच। और ये जब आप अपने माइंड में अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं तो यहीं से कॉन्शियस माइंड के एक्शन स्टार्ट होते हैं। फिर आप कॉन्शियसली उस चीज़ को एक्शन में लेकर आते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस होता है। लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो कॉन्शियस एफर्ट से सब कॉन्शियस माइंड को बताऊँ आपको, सब कॉन्शियस माइंड को जो हम नेगेटिव रीप्रोग्राम करते हैं ना, ये जो होता है ना, या तो ये हमारे रूट्स में होता है, यानी कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा। सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम ही आपके एनवायरनमेंट से होता है कि आया वो पॉजिटिव है, टांग तो नहीं खींचते एक दूसरे की, सही है, यानी कि एक दूसरे की ब्लैक पुल तो नहीं होती है यार, मतलब बुराइयाँ तो नहीं होती हैं, हर वक्त नेगेटिव बात तो नहीं होती है यार, ये लोग यहीं पर रहना चाहते हैं, ऊपर भी जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जैसा माहौल होता है, जैसी बात होती है, वो आपका रीप्रोग्राम हो रहा होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बातें जा रही होती हैं और फिर वही आपका कॉन्शियस माइंड एक्शन करता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अच्छा सोचें, नेगेटिव वर्ड का यूज़ ना करें, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा रीप्रोग्राम हो जाएगा कि आपका कॉन्शियस माइंड एक्शन लेगा, क्योंकि रीप्रोग्राम 99% आपका जो माइंड है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है, 1% आपका जो है वो कॉन्शियस माइंड एक्शन का काम करता है। सारा सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है आपका, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सोसाइटी में भी लाइक अच्छी सोसाइटी को सिलेक्ट करें, लाइक अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें, क्योंकि हम फैमिलीज़ को चूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं कि हम अपनी फैमिली को, कहाँ हम पैदा हुए हैं, हम उन चीज़ों को चूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जब अल्लाह ने हमें अक्ल दी है तो हम इस चीज़ को तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि कॉन्शियसली भी हम उन लोगों से बचें जिस हद तक हो सके। नहीं कि आप अपनी फैमिली में रहें, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दें, आप अपनी फैमिली में रह कर अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें, अच्छा जहाँ पे जैसे गलत बात हो रही है वहाँ से उठ जाए, अपने आप को कॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। तब तक के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी आपके लिए बहुत इजी वर्ड्स में, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं चीज़ें, उनको लेकर आऊँगी ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ लगें और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखता है, तो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से जो मुझे हर्डल्स आए वो आपके साथ शेयर करूँगी कि उससे हम लोग किस तरीके से निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम। अल्लाह हाफ़िज़।